नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ और वह विषय सप्तशती से ही जुड़ा हुआ है। और वह विषय ये है कि जब भी हम सप्तशती का पाठ करते हैं तो कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं, या सप्तशती का पाठ करने में हमें कौन सी रुकावटें आती हैं। उन सारी बातों की जानकारी आज संक्षिप्त रूप से मैं इस वीडियो में दूंगा। और याद रखिएगा, मैं उस सप्तशती के बारे में बात नहीं कर रहा जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। मैं उस सप्तशती के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं हमारे परम पूज्य गुरु अवधूत बाबा द्वारा कीलित की गई बीज मंत्र युक्त सप्तशती की बात कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि जब हम इस सप्तशती का पाठ शुरू करते हैं तब हमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या कौन कौन सी रुकावटें हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। सबसे पहली रुकावट है वो है आलस। याद रखिएगा, हम जब भी सप्तशती का पाठ करने बैठते हैं तो हमें आलस चारों ओर से घेर लेता है। और इसके पीछे कारण कुछ और नहीं बल्कि हमारे कर्म ही होते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी अच्छी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं या कुछ अच्छा करने जाते हैं तो याद रखिएगा, वो बुरे कर्म जो हमारे आगे तकलीफ़ के रूप में सामने आने वाले हैं वो हमें पूरी ज़ोर लगाकर रोकने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको ना कर सकें। क्योंकि यदि हम इसे कर लेंगे तो उन बुरे कर्मों का नाश हो जाएगा। इसलिए वो बुरे कर्म हमें पूरी ज़ोर लगाकर रोकने की कोशिश करते हैं, फिर वो चाहे आलस के रूप में आए या फिर किसी और रूप में। तो सबसे पहले हमें इस आलस से लड़कर आगे आना होगा। और उसके बाद जो दूसरी रुकावट आती है वो है डर। जी हाँ, जब हम सप्तशती का पाठ करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें रोकती है वो होती है डर। क्योंकि जब भी हम सप्तशती का पाठ करते हैं तो हमें बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी किसी के चलने की आवाज़ आएगी, कभी ऐसा लगेगा कोई आपके पीछे से दौड़ कर गया है, कभी ऐसा लगेगा कोई किसी ने आपको छुआ, कभी बहुत अजीब सी एक्टिविटी होगी, और कभी कभी तो बहुत तेज़ किसी के चिल्लाने की आवाज़ आएगी। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी होती है। परंतु बाबा जी स्वयं ये बताते हैं कि आपको जितनी भी आवाज़ें आती हैं या जो भी कुछ सुनाई देता है या दिखाई देता है, याद रखिएगा वो हमारे सारे बुरे कर्म हमें दिखाते हैं और सुनवाते हैं ताकि हम डर जाएं और उस पाठ को छोड़ दें। जो हमें दिखाई देता है और सुनाई देता है उसमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई होती नहीं है। वो एक प्रकार से समझ जाइए कि वो एक छलावा होता है हमें सिर्फ डराने के लिए, और वो हमारे बुरे कर्म ही हमारे सामने आते हैं कोई भी रूप लेकर ताकि हम इस चीज़ को करने से रुक जाएं। क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप इस साधना को करेंगे आपके सारे बुरे कर्म नाश होने लग जाते हैं। और किसी भी हालत में वो बुरे कर्म ये नहीं चाहेंगे कि आप उनको नाश करके अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ। इसलिए वो पूरी ताकत से आपको रोकने की कोशिश में लग जाते हैं। इसलिए जब भी इस प्रकार की एक्टिविटी हो तो समझ जाइएगा कि कोई चीज़ आपको रोकने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं ये डरने की नहीं बल्कि एक खुश होने की चीज़ है। क्योंकि इससे एक बात का सबूत तो ज़रूर मिलता है कि आप अपनी साधना में बहुत आगे जा रहे हैं और आपकी साधना एकदम सही दिशा में बढ़ रही है। तीसरा, जब आप इन दोनों चीज़ों से ऊपर आ जाते हैं और अपनी साधना को एकदम लगातार कर रहे होते हैं, तीसरा सबसे बड़ा रुकावट का कारण बनता है वो है ब्रह्मचार्य। जी हाँ, जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती चली जाएगी या इसका पाठ आगे बढ़ता चला जाता है, हमारे मन में बहुत सारे गंदे विचारों का समावेश होने लग जाता है। तो कहीं आप ये मत सोच लीजिएगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं या फिर आपने कुछ गलती कर दी है। याद रखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस साधना से सबसे पहले हमारे तीनों चक्रों में से जो जागृत होता है वो होता है मूलाधार चक्र। सबसे पहला असर मूलाधार चक्र में ही होता है, और इसी मूलाधार चक्र में हमारे इतने सारे जन्मों के वासना रूपी कर्म इकट्ठे होते हैं। तो जब हम इस साधना को करते हैं तो सबसे ज़्यादा असर उन्हीं कर्मों पर होता है और वो जलकर भस्म होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से उन दिनों हमारे दिमाग में एकदम केवल काम वासना रूपी विचार ही चलते रहते हैं और हम कहीं ना कहीं उनसे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस बात से आप घबराइएगा नहीं, बल्कि ये भी एक खुशी का विषय ही समझिएगा कि अगर ऐसा भी हो तो आप ये समझ जाइएगा कि आपकी साधना एकदम सही डायरेक्शन पे जा रही है। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी होगी जिस वजह से आप इस साधना को करने से या तो रुक जाएंगे या फिर आप खुद ही इस साधना को बीच में छोड़ देंगे। अब ये आपके मनोबल पर डिपेंड करता है कि आप किस हद तक अपने अंदर के विकारों से लड़ते हैं और किस हद तक अपनी साधना को एकदम मजबूती तरीके से 21 दिनों तक चलाते हैं। मेरी मानिएगा, मैं सच बता रहा हूँ, केवल 1 या 2 हफ्ते तक बस इन चीज़ों से लड़ना होता है। उसके बाद आपके अंदर ये सप्तशती का पाठ कुछ इस तरीके से बैठ जाएगा, ये बीज मंत्र कुछ इस तरीके से बैठ जाएंगे कि आप चाह कर भी इसको नहीं छोड़ पाएंगे। और फिर बाहर की चीज़ें आपको कितने भी क्यों ना रोक ले, आपको कोई इस पाठ को करने से रोक नहीं सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बीज मंत्रों का असर कुछ इतना गहरा बैठ जाता है कि आपको बाहर की चीज़ें इसको करने से कभी फिर रोक ही नहीं पाएंगी। तो केवल सिर्फ 1 हफ्ते तक लड़ना होता है, उसके बाद सब कुछ माँ भगवती ही कर देती है। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को नमः शिवाय।